पराली जलाने की घटनाओं और उससे होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए यूपी सरकार ने एक नई और अनोखी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार किसानों को पराली के बदले गोबर की खाद उपलब्ध कराएगी, जो वायु प्रदूषण को रोकने के साथ साथ किसानों की जमीनों के पोषक तत्वों को और भी बढ़ाएगी। दरअसल राजधानी लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक के दौरान पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पराली जलाने की घटनाओं पर जुर्माना लगाने से बेहतर पराली के बदले गोबर की खाद देने का ये विकल्प दिया, जिससे किसानों को सरकार इसका फायदा भी दे सके और ऐसी घटनाओं को रोका भी जा सके। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी योजना। योजना के अनुसार किसान खेतों से पराली इकट्ठा करके नजदीक गौशालाओं में देंगे। पराली का उपयोग गौशालाओं में बिछावन और पशु चारे के रूप में होगा। बदले में किसानों को हाई क्वालिटी की गोबर खाद दी जाएगी। इससे खेतों की उर्वरता और पैदावार में सुधार होगा। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी आएगी। पराली के बदले किसानों को गोबर खाद उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार को बड़ी मात्रा में गोबर खाद बनानी होगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान उन जिलों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जिनका भूसा टेंडर लंबित या फिर अधूरा है। इसके साथ ही गौशालाओं में कुछ नई मशीनें लगाने का निर्णय भी लिया गया है। आइए जान लेते हैं मंत्री धर्मपाल सिंह के दिए गए निर्देश और बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में। भूसा टेंडर लंबित पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को मंत्री धर्मपाल सिंह की चेतावनी। किसी भी तरह की लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गौशालाओं में गो काष्ठ मोक्ष दंडिका के उत्पादन के लिए मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए CSR फंड का उपयोग किया जाएगा। गो काष्ठ मोक्ष दंडिका गाय के गोबर से बनी एक प्रकार की लकड़ी होती है, जिसका उपयोग दाह संस्कार में पारंपरिक लकड़ी का एक विकल्प है। प्रदेश के कुछ जिलों में किसान धान की फसल काटने के बाद बची हुई पराली को जला देते हैं, जिससे हवा दूषित हो जाती है और वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है। प्रदेश का फतेहपुर जिला पराली जलाने के मामले में चौथे स्थान पर आता है, जिसको देखते हुए सरकार के इस फैसले को प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आइए एक नजर कृषि विभाग की सैटेलाइट सर्वे में सामने आए डेटा पर भी डाल लेते हैं। कृषि विभाग के सैटेलाइट सर्वे में फतेहपुर जिले में 41 मामले संज्ञान में आए हैं, जिनमें से 11 किसानों पर कार्रवाई की गई है। 11 किसानों पर कार्रवाई करते हुए 55,000 रूपए जुर्माना लगाया गया है, जिनमें से 4 किसानों से 20,000 रूपए वसूले भी गए हैं। इसके अलावा 4 हार्वेस्टर मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। ऐसे लोगों को कई बार FIR की चेतावनी दी गई है। पराली से छुटकारा पाने के लिए पराली जलाना बेहद आसान होता है, इसलिए किसान इसे जला दिया करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा से किसान इसे जला दिया करते थे? क्या किसानों को वायु प्रदूषण के साथ साथ इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा है? आइए एक नजर डालते हैं इससे होने वाले नुकसान पर। पराली जलाना वायु प्रदूषण को बढ़ा देता है। इससे सांस स्वास्थ्य प्रभावित होता है और सांस से जुड़ी समस्याएं होती हैं। पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है। पराली जलाने से क्रॉप रेसिड्यू में मौजूद आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और इससे लंबे समय तक कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पराली जलाने से उत्पन्न हुई तेज गर्मी मिट्टी में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती है और बायोडायवर्सिटी में गिरावट ला सकती है। कुछ खबरों की माने तो मशीनों के आने के बाद से पराली जलाना बढ़ गया है, क्योंकि मशीनों से धान की कटाई के बाद छोटी छोटी पराली बचती है, जिसे एकत्रित करके प्रयोग में लाना मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश में इस साल पराली जलाने की घटनाएं कहीं अधिक दर्ज की गई हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद और वैकल्पिक उपयोग के माध्यम से पराली जलाओ नहीं काम में लाओ का संदेश देने की शुरुआत की है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार की इस योजना से पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और किसानों को उच्च गुणवत्ता की खाद भी आसानी से मिल पाएगी।